नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज। तो देखिए, आज पूरा देश राममय है। भगवान राम अयोध्या धाम में विराजमान हो चुके हैं। प्रधानमंत्री ने भगवान राम को विराजमान करा दिया है। और देखिए, इस बीच बड़ी खबर, पार्टियों की टूट जारी है। जेडीयू में बहुत बड़ा झटका। डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जेडीयू से कह गए हैं अलविदा। और बता दें आपको, कहा जा रहा है कि भगवान राम अयोध्या में आ गए तो जितने भी विरोधी हैं उनके तरफ से पार्टियों में भगदड़ मच गई है। दर्शकों, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, न जाने कहां कहां ये भगदड़ मची है कि राम विरोधी होने की वजह से ताबड़तोड़ इस्तीफे दिए जा रहे हैं। सबसे बड़ी खबर आज की यही है, जेडीयू को एक तेज तर्रार नेता अलविदा कह गया है। डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, बहुत बड़ा नाम, और ये प्रदेश प्रवक्ता भी हैं। और इन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को अपना इस्तीफा थमा दिया है। नीतीश जी को, सुशासन बाबू को सबसे बड़ा झटका इस वक्त का। और बता दें, इन्होंने कई ऐसे आरोप लगाए भी हैं, लेकिन साथ ही नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की है। देखिए, समझदार नेता कभी भी मुख्यमंत्री की शिकायत नहीं कर सकता। ये कहा जाता है कि ठीक है, आपने इस्तीफा दे दिया, लेकिन जो बड़बोले नेता होते हैं वो कहते हैं कि ऐसी कमी थी, लेकिन इन्होंने कमियों को भी गिनाया। पहले तो आपको बता दें, नीतीश कुमार के लिए इन्होंने इशारा दे दिया कि जेडीयू में किसी की नहीं सुनी जाती है। सब अपने मन का करते हैं, लेकिन किसी की नहीं सुनी जाती है। इसके साथ में आपको बता दूं, इन्होंने त्याग पत्र में कहा है, ये मेरी व्यक्तिगत इस्तीफा है, व्यक्तिगत रूप से अपने व्यक्तिगत कारणों से मैंने इस्तीफा दिया है। लेकिन साथ ही उन्होंने पार्टी के तमाम शीर्ष नेतृत्व की तारीफ भी की है और कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से और तमाम जेडीयू के बड़े दिग्गज नेताओं से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, आप पार्टी का विरोध कर सकते हैं, आप भगवान राम का विरोध नहीं कर सकते। कहा जा रहा है कि जेडीयू भगवान राम के विरोध के कारण, हालांकि नीतीश कुमार देखिए नहीं कहेंगे, उन्होंने भगवान राम का कभी विरोध नहीं किया है, ये बात मैं भी बोलूंगी, लेकिन देखिए, मजबूरन विपक्ष में होने की वजह से इन्होंने राम मंदिर का विरोध किया। न जाने तमाम बातें कही कि शुभ मुहूर्त नहीं है, तमाम बातें आप देख सकते हैं। राम मंदिर में विपक्ष के नेता नहीं गए कि भैया हम तो 22 के बाद जाएंगे, तो भारी पड़ चुका है। आज संपूर्ण राष्ट्र अपने रघुनंदन को देख रहा है, रघुराई घर आए। और देखिए, ये माला जाप कर रहे हैं लोग, पूरे देश की जनता नहीं, पूरे भारत की जनता नहीं, पूरे विश्व की जनता। और भारत में बैठे कुछ विपक्षी दलों को कैसे ऐसा लग गया कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन को हम ठुकरा कर आबाद हो जाएंगे। और कहा जा रहा है कि यही वजह है कि ताबड़तोड़ विकेट गिरेंगे। और दर्शकों, सबसे ज्यादा विकेट इंडियन नेशनल कांग्रेस से गिरे हैं। सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी से लगातार लोग ये कह गए, जो राम का नहीं वो क्या किसी देश का होगा और क्या किसी राष्ट्र का होगा। इसके साथ में आपको बता दूं, भगवान राम की वजह से ताबड़तोड़ विपक्षी गठबंधन में इस्तीफे का दौर जारी है। और सुनील सिंह ने देखिए क्या कहा, मैं आपको बता रही हूं। सुनील सिंह ने पार्टी के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार, प्रदेश अध्यक्ष कुशवाहा जी, वशिष्ठ नारायण सिंह, मेरे अभिभावक जैसे आदरणीय नेता, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह से काफी कुछ सीखने को मिला। उन्होंने कहा जिसके लिए इन लोगों का धन्यवाद है। सुनील सिंह आगे लिखते हैं कि कोविड के दौर में पार्टी के बैनर तले समाज सेवा करने का मौका मिला। इसके साथ टीकाकरण शिविर, जागरूकता अभियान, वेबिनार सहित कई कार्य जिससे जनता को फायदा मिला है। पार्टी के बैनर तले इस कार्य को करने का मौका मुझे मिला, इसे मैं कभी भूल नहीं सकता हूं। पार्टी के विभिन्न पद पर रहकर काम किया, जिससे मुझे सुखद एहसास है। तो देखिए, उन्होंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को अपना त्याग पत्र सौंप दिया है। और उन्होंने उमेश कुशवाहा को ही त्याग पत्र सौंपते हुए कहा कि मैं व्यक्तिगत कारणों से जेडीयू से इस्तीफा दे रहा हूं। बता दें दर्शकों, इसके पहले उपेंद्र कुशवाहा, बहुत बड़ा नाम था, उन्होंने भी जेडीयू से वो बागी हो गए। और इसके साथ उन्होंने कहा कि जेडीयू में किसी की नहीं सुनी जाती है, नीतीश मूक दर्शक बनकर देखते रहते हैं। इस्तीफे के बाद सुनील सिंह ने मीडिया पर यह लिखा है। और बता दें आपको, उपेंद्र कुशवाहा भी पहले बागी हुए और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। अब आते हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम पर। देखिए, अयोध्या धाम में लगातार विराजमान है और उनकी कवरेज सामने भी आ रही है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से आज पूरे भारत की जनता भगवान राम को देख रही है, अयोध्या में विराजमान हुए। ये बहुत बड़ी बात है, विपक्ष के नेता के मुंह से ये निकलना। हालांकि आप देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्णम कभी भी उन्होंने गंदी राजनीति नहीं की है, उनकी राजनीति अच्छी रही है। कांग्रेस में है, बीजेपी में नहीं आएंगे, इसके बावजूद जो सच है उसको वैश्विक पटल पर रखते हमेशा नजर आते हैं। देखिए उन्होंने क्या कहा, मैं आपको बताती हूं। वो आज
हर्षोल्लास के साथ खुश थे। भगवान राम आ चुके हैं और देखिए यहां पर उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के कारण ही आज संपूर्ण राष्ट्र यहां पर भगवान राम को विराजमान होते हुए दिख रहा है। सदियों का संघर्ष, न जाने कितने साधु संतों का, कार सेवकों का बलिदान आज हमें यह दिन दिखा रहा है। उन्होंने कहा सनातन की सत्ता की जीत है, राम राज्य की पुनर्स्थापना की जीत है और सदियों का संघर्ष आज विराम लगा चुका है। उन्होंने सदियों के संघर्ष के बाद और हजारों ऋषि मुनि, महात्माओं, महापुरुषों के त्याग, तपस्या, बलिदान के बाद ये शुभ घड़ी आई है कि हम भगवान श्री राम की जन्मभूमि के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के इस समारोह के साक्षी बन रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये हो ना पाता अगर इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना होते। आज कुछ भी जो लोग विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी का विरोध करें, राम का विरोध ना करें। किसी राजनीतिक दल से लड़ें, राम से ना लड़ें, क्योंकि राजनीतिक दल को लड़के हराया जा सकता है, राम को नहीं हराया जा सकता है, सनातन को नहीं हराया जा सकता है, भारत को नहीं हराया जा सकता है और राम भारत की आत्मा है। हमें कह सकते हैं कि आज के दिन का बहुत सदियों से इंतजार रहा। आज वो दिन सब सनातनियों, हिंदुओं, जिनके लिए आप कह रहे हैं, सब आया है हमारे सामने। ये गौरव का दिन है। एक दिवाली तब मनी थी जब भगवान राम लंका फतेह करके आए थे और एक दिवाली आज मनेगी जो उससे भी बड़ी दीपावली है। सबको बधाई। हजारों ऋषि मुनि की तपस्या थी जो आज हम भगवान राम को अयोध्या में विराजमान देख सकते हैं। उन्होंने कहा हम देख रहे हैं, हमें खुशी है, हमें गर्व है कि आज हम प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बने हैं। दर्शकों, ये सही बात है, जितने लोग अयोध्या में हैं वो इस महान काम को अपने सामने देखे हैं, अपने आंखों से भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बने हैं। वो तमाम लोग आज अयोध्या में भगवान राम को कोटि कोटि प्रणाम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी साष्टांग दंडवत करते नजर आए भगवान राम को। और देखिए, ऐसा राजा आपने कहीं नहीं देखा होगा जिन्होंने इतने विशेष अनुष्ठान किया। आज तक किसी प्रधानमंत्री ने इतने दिनों का व्रत नहीं रखा, लेकिन आज देखिए नारियल पानी पीकर भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा को करते हुए नरेंद्र मोदी नजर आए और उसी की तारीफ जमकर कर रहे हैं। यहां पर कांग्रेस के नेता, यहां आचार्य प्रमोद कृष्णम, उन्होंने कहा है कि अगर पीएम मोदी देश के पीएम नहीं होते तो ये हो नहीं पाता है। राजनीतिक दलों, तुम राम से मत लड़ो, तुम राजनीतिक दलों से लड़ो, राम से नहीं लड़ो। ये संदेश पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि आप पार्टी से लड़िए, आप राम जी से मत लड़िए। और देखिए दर्शकों, इनकी कितनी मजबूरी रही कि मोदी जी जो कर रहे हैं उसका विरोध करना है और यही वजह है कि आज मुंह की खानी पड़ रही है। ताबड़तोड़ इस्तीफे का दौर जारी है और सबसे पुरानी पार्टी, सबसे मजबूत पार्टी कांग्रेस पार्टी आज इतर पितर हो चुकी है, इतर बितर बिखर चुकी है। और यही वजह है कि जेडीयू से भी ताबड़तोड़ इस्तीफे। डॉक्टर सुनील कुमार सिंह कोई छोटा नाम नहीं है। आप सोशल मीडिया पर देखिए, उनके बारे में बहुत बड़े नेता रहे हैं और कहा जा रहा है कि इतने समझदार नेताओं का जाना ये तमाम पूरे विपक्ष पार्टियों को सबसे तगड़ा झटका लगा है। और आनंद शर्मा जैसे लोग जो 48 साल कांग्रेस में रहे और आज जेडीयू में सुनील सिंह जी जो लगातार जेडीयू से बने रहे थे, उन्होंने तक इस्तीफा दे दिया। और देखिए आपको मैं बता दूं, उन्होंने अपने इस्तीफे का कारणों का उल्लेख भी किया। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत कारणों की वजह से मैं इस्तीफा दे रहा हूं। कोविड-19 जैसे विषम काल के समय चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते पार्टी के बैनर तले समाज सेवा मुझे करने का मौका मिला है। देखिए, ये एक डॉक्टर भी हैं और इन्होंने नीतीश कुमार जी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार मुख्य दर्शक बने हुए हैं, जेडीयू में किसी की नहीं सुनी जाती। उन्होंने कहा कि जागरूकता अभियान चलाने का मौका दिया मुझे नीतीश जी ने, निःशुल्क टेली कंसल्टेशन मैंने किया, वेबिनार किया, जागरूकता रथ निकाला, तमाम काम में हमने राज्य के लिए किया है। उन्होंने कहा कि नेता और कार्यकर्ता का प्यार और साथ देने के लिए शुक्रिया, तमाम जेडीयू के बड़े नेताओं को शुक्रिया, पार्टी के विभिन्न पदों पर रहकर काम किया, मेरे लिए सुखद अनुभव है। देखिए ठीक है, बड़े बड़े नेताओं का ऐसे बागी होकर जाना यह दिखा रहा है कि आने वाले समय में इंडी गठबंधन की स्थिति क्षतिग्रस्त होगी। क्षतिग्रस्त मैं इसलिए कह रही हूं, एक तरफ देखिए अयोध्या धाम में भगवान राम विराजमान हो गए हैं, एक तरफ पूरे देश में बीजेपी की लहर है। और ये बताते हुए मुझे संकोच नहीं है, बता दें आपको, आप सोशल मीडिया पर देखिए या फिर आप कहीं देखिए, कहा जा रहा है कि बीजेपी का वोट परसेंट राम राज्य की वजह से बढ़ गया है। भगवान राम कितने दिन तक टेंट में रहते, कभी चरण पादुका को इधर से उधर शिफ्ट किया जाता था, कभी भगवान राम को, कभी बारिश के वक्त सुप्रीम कोर्ट से तक। मतलब देखिए, हिंदुस्तान में रहकर भगवान राम ने कितना संघर्ष किया। एक तो वो शुरू से ही संघर्ष करते रहे और
तमाम राष्ट्र के लिए एक उदाहरण सेट करके गए हैं भगवान राम, और उन्हीं की वजह से आज सनातन की जीत हुई है। और देखिए, भगवान राम को टेंट से शिफ्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का मौका लेना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। सोचिए कितनी शर्म की बात थी, लेकिन आज देश का नेतृत्व इतना मजबूत है कि आज आप अपने आंखों से, आप यहां पर बता दें, आपको कहा जा रहा है कि हम सब बहुत लकी हैं जो हम इस दिन को देख रहे हैं। और जेडीयू चाहे तमाम विपक्षी दल में बात करूं दर्शकों, ये तमाम लोग आज यहां पर इन्होंने भगवान राम को नकारा, आज जनता इन्हें नकार रही है। आपकी जो भी राय हो जरूर रखें। क्या आपको भी लगता है कि आने वाले समय में भगवान राम की वजह से, इन्हें प्राण प्रतिष्ठा को नकारने की वजह से और अयोध्या धाम को नकारने की वजह से गठबंधन धराशायी होगा? कमेंट कीजिए प्लीज।